Hi everyone, my name is Roshan Singh and we will be doing market analysis for Nifty 50 and Bank Nifty. So I hope you have watched the previous video about how I made my highest profit, because I clearly explained about all the trades which I had taken, and in that I had covered how I have taken this Bank Nifty trade as well. Okay, so let's analyze first Bank Nifty, and then we'll analyze Nifty 50 for tomorrow. Right now, if we see the global market is slightly downside, as in डाउ जो है आपका यूएस मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन में क्लोज हुआ है. ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे वी हैड, इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले क्या बोला था कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या सीन चल रहा है कि बार बार इस लेवल से ये रेजिस्टेंस लिए जा रहा है. ठीक है, एंड कल भी वही हुआ, हमारा एक लेवल है. एक देखा जाए तो आप अगर देखोगे क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाओ, हाइडॉल. ठीक है, तो इस कैंडल ने पिन बार फॉर्म किया, मतलब नीचे की तरफ रिजेक्शन, अगले कैंडल ने ऊपर की तरफ. तो मार्केट क्या अभी करने वाला है आपका इसी रेंज में, ये जो आपको रेंज दिख रहा है ना, जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती. मतलब ये ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा. मार्केट ऑलमोस्ट एक हाई लगाया था आपका अक्टूबर में, उसके बाद अप डाउन करे जा रहा है, सो करे जा रहा है. ठीक है, अब मार्केट की मर्जी है भाई, अब जब अपना हाई तोड़े. ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, जिगजैग बोल लो या फिर साइडवेज मार्केट बोल लो आप. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये लेवल जो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, अगर हम देखेंगे तो ये लेवल जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, नीचे के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये यहाँ पे 32,152 का जो लेवल बना है, ये तो बहुत बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी आपको 4,000 के आसपास का जो है मूवमेंट चाहिए 32,000 के लिए, तब आएगा. अदरवाइज अभी आने के लिए चांसेस कम रहेंगे. ठीक है, आपका अब डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो क्या सीन चल रहा है. डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट है, प्लस मार्केट जो है ये लेवल में 36,000 ऑलमोस्ट 700 ले लो, और 35,700, ये मार्केट का रेंज फॉर्म हो रखा है. और यहाँ पे आप देखो 50 ईएमए ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 50 ईएमए ब्रेक नहीं कर पा रहा है पहली चीज, एंड क्रॉसओवर भी नहीं हो रहा है कि मार्केट डाउनसाइड की तरफ दे. डेली मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर जिस दिन भी हो गया 50 ईएमए एंड 200 ईएमए का, मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है आपको. ठीक है, मार्केट कैन शो अ गुड फॉल, बट अगेन एंड अगेन इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर, एंड राइट नाउ अगेन 200 ईएमए हैज बीन ब्रोकन. ठीक है, 200 ईएमए वापस से इसने ब्रेक किया. कल मार्केट डाउन ट्रेंड ओपन होगा नहीं होगा, चांसेस है कि गैप डाउन ही हो, क्योंकि अगर देखा जाए हमारा, अगर मैं निफ्टी देखूं, एसजीएक्स निफ्टी राइट ना, तो पूरे दिन देखने से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अभी अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी देखता हूं तो अभी अराउंड 16,960 चल रहा है. ठीक है, और हमारा निफ्टी 50 जो है 17,100 पे है, तो लगभग लगभग 140 रुपए का गैप डाउन दिख रहा है. अब गैप डाउन हो या ना हो वो कल देख लेंगे. हमारा प्लान सब तरीके से रहेगा. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी कि भाई मार्केट गैप डाउन हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक. अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करनी है. 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली आपका 50 ईएमए का क्रॉसओवर, 200 ईएमए सब हो चुका है, एंड ये जो क्रॉसओवर के बाद 50 ईएमए को इसने ब्रेक किया, मार्केट इस लेवल पे आके रुका हुआ है जहां से पहले इसने ब्रेकआउट दिया था. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ने एक अच्छी मूव दिखाई, अब डाउन साइड मूव दिखा रहा है. दूसरा, एक जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो आपका डिसेंडिंग चैनल का पैटर्न हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्रेक नहीं हुआ, तो मतलब मार्केट फिर से चांसेस है कि टच कर सकता है ये लेवल 35,500 का, या फिर 35,000. मूवमेंट 1,000 पॉइंट वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ लेवल, लेकिन लेवल ब्रेक होगा तभी. ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है. एक पहला हम लोग प्लान कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग का. ठीक है, जो कि पॉसिबल है नहीं, बट लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, लेट्स से इफ मार्केट इज ओपनिंग फ्लैट, तो if it is reversing from here we can look for buying side. ठीक है, if in a case this is our flat opening, if in a case if it is breaking this we can look for selling side. ये हमारा फ्लैट ओपनिंग होगा.
मार्केट जनरली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि गैप डाउन ओपन हो. If market is opening with a gap down, if this level gets broken, ये level break होता है, smaller pullback, we can go for selling side. पहला टारगेट यहाँ पे, दूसरा सबसे बड़ा टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, जो कि चांसेस कम होंगे कि मार्केट दे दे, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हुआ तो देन विल हैव हाई चांसेस कि मार्केट इवन फॉर हाफ एन आवर इफ मार्केट सस्टेन्स below this 35,400 level, we can see it coming down till this level. That is for sure. Now ये हमारा सेलिंग साइड के लिए हो गया. Let's say market is opening with a gap down and slightly it went till this level, and from here if it is reversing, the trend is getting changed, so we can plan for buying side as well. मतलब कि अप ट्रेंड पे हम लोग अपना देख रहे हैं. ठीक है. Now either from here as well we can see in the second half if market has reached to this level and if market is giving us a different again next move, लेवल ब्रेक हो रहा है, जैसे कि आप देखोगे क्या होता है. कंसीडर दिस इज अ फुल मूव. मार्केट डाउन साइड गया, फिर वापस ये अप ट्रेंड गया, तो अगर वैसा मूव आता है तो वी कैन गो फॉर इधर कॉल ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग. ठीक है, ये हो गया हमारा गैप डाउन का प्लान हो गया. बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेवल ब्रेक होगा तो भी जा सकते हैं पुल बैक पे. अब मान के चलो गैप अप ओपन होता है, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेट्स से गैप अप ओपन होता. So consider if this level is broken, then we can expect like recent high, then we can expect a good movement towards upside, or else market can reverse either from here or from here as well once again. So we have to go for selling side. ठीक है, तो प्लान यही रहेगा कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमें सेलिंग के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ से 35 से 200-300 पॉइंट के आसपास जो बड़ी मूव हो सकती है, मिल सकता है. ये लेवल पे अपना बुक कर लेना टारगेट. इन बिटवीन अगर देखा जाए तो वैसा कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है, बट हाँ मार्केट इन केस कभी भी रिवर्स कर रहा है, रेंज में जा रहा है, तो यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंगली. ओके, नाउ लेट्स से मार्केट इज ओपनिंग फ्लैट एज दिस इज आल्सो गुड रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल सॉरी. मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और थोड़ा नीचे जाके, ठीक है, यहां तक जाने के बाद रिवर्स कर गया, तो भाई वी कैन गो फॉर बाय साइड, बट above this level, remember above this level we can go for buy side. ठीक है, this is for bank nifty. Now let's come to nifty 50. Now nifty 50 if we see, let's remove everything. Daily time frame में क्या दिख रहा है हमें? Head and shoulder pattern, like if you can notice over here, and this is the level of particularly breakout. ठीक है, अब ब्रेकआउट होना ना होना वो हमारे हाथ में है नहीं, जो हमारे हाथ में है वो देख लेंगे. इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा अभी इसको जो भी ड्राइंग्स बनाए हुए थे आप देखोगे तो जो भी हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट आई. ये लेवल ब्रेकआउट आता, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता तो हमें जाना था. मार्केट ब्रेक किया, मार्केट ने अच्छी खासी मूव दी. ये लेवल ब्रेक करता तो हमें बाइंग के लिए जाना था. यहाँ पे भी 292 से ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स का मूवमेंट आया. बस भाई इसको भी फॉलो कर लोगे तो आप एक अच्छे ट्रेड्स बन ले सकते हो. ठीक है, बस एग्जीक्यूशन ही जरूरी है आपका. इफ एग्जीक्यूशन इज प्रॉपर देन नथिंग कैन स्टॉप यू. ठीक है, लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम एंड नाउ सी. आप देखो दिस वन इज योर 200 EM एंड दिस वन इज योर 50 EM डेली मूविंग एवरेज. टेकिंग सपोर्ट, मार्केट केम डाउन. ठीक है, पहली चीज ये आपका डेली मूविंग एवरेज 252 के आसपास है. 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप देखोगे तो समवेयर ये आपका क्रॉसओवर हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम में. 50 ने 200 EMA को क्रॉस किया. एंड अगर मार्केट अभी देखो हमारा जो भी प्लान है, ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है, एक बार कंटिन्यूसली यहीं से रिजेक्शन मिलते आ रहा है. ठीक है, एंड उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है. तो मान के चलिए फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, ये लेवल ब्रेक किया, हम लोग यहाँ तक प्लान कर सकते हैं अपना. अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं करता है देन टुवर्ड्स अपसाइड वी कैन गो फॉर बाय. मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो अगर इन ए केस ईदर फ्रॉम दिस लेवल जहां से मार्केट स्टार्टिंग में रिवर्स किया था और यहाँ से होता है तो वी कैन लुक फॉर बाइंग साइड वंस अगेन. वो सेकेंड हाफ में मे बी मिलेगा. अगर गैप डाउन ओपन हुआ देन हाउ आर वी गोइंग टू प्लान? 100 पॉइंट्स, 150 राइट नाउ 17,000 के बिलो ओपन होता है तो एक स्मॉलर पुल बैक वी कैन गो फॉर सेल साइड अप टू दिस लेवल.
क्योंकि 800 मतलब 300 का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हाँ डाउनफॉल दिखा सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब, तो भाई अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, तब हमारा यहाँ तक का टारगेट होगा वापस से। छोटे छोटे मोटे ट्रेड्स फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ तक ले सकते हो वापस से। अगर मार्केट ये लेवल रिवर्स करता है तो वी हैव टू गो फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। नाउ द मेजर थिंग इज कि कंसिडरिंग द गैप डाउन ओपन, तो ये लेवल ब्रेक करेगा, कंप्लीट होने देना कैंडल, थोड़ा मार्केट 9:30 के बाद ट्रेड ले लो, जब तक until unless if you're not able to find a good trending market, do not go for the trade. It is not necessary if you see over here that let's see over the year ki at this point of time you are seeing good buying, like pehla candle bullish, second also bullish, let's go for buy side. No, do not do this. Okay, wait for a pullback like this. Market ने क्या किया, cover up किया, ठीक है, then it started like this. If it is going upside, so we can go for buying 313 पे जाते तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला। अब देखो फिर वहां पे यहाँ पे ऐसे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट पुल बैक आने दो, वापस से जब ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है देन वी हैव टू गो फॉर इट। नाउ दिस गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर आने दो, ठीक है, जब मार्केट वापस से नीचे जाने लगे देन वी हैव टू गो फॉर इट। So this is the way we have to pick up the trade in Bank Nifty whenever if there is a huge gap up or gap down is having. Do not run behind, keep on running behind the profits or something and taking wrong trades. It is just going to hamper your capital. If you have got so much of capital, please do not donate to me instead of a stock market. I'll be very happy to take it up. Okay, so that's all from my end, guys. Bye, good night, take care.